अभी गर्मी नहीं आई है, लेकिन देश में एक मुद्दे ने गर्माहट ला दी है। केरल के मिडिल स्कूल से हिजाब के मुद्दे ऐसे उठे हैं जैसे मानो गर्मी पूरे देश में फैल गई है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे को चुनाव से जोड़कर भूनने लगी हैं, चाहे वो प्रियंका हो या ओवैसी। प्रियंका ने तो यह भी कह दिया चाहे छात्राएं चाहे तो अपनी बिकनी पहन कर स्कूल जा सकती हैं। महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। मेरी बेटी क्या पहनेगी, मेरी माँ क्या पहनेगी, मेरी पत्नी क्या पहनेगी, मेरी खाला क्या पहनेगी। अरे तू अपने घर की फिक्र कर, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अब क्या हम तुमसे पूछ कर पहने क्या पहना? कर्नाटक सरकार ने स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी है और सभी छात्र छात्राओं को स्कूल में यूनिफॉर्म में आने के आदेश दे दिए हैं। बस क्या था, कुछ मुस्लिम छात्राओं ने सरकार के खिलाफ झंडे गाड़ दिए और कहने लगे कि हिजाब पहनना उनका रिलीजियस राइट है और ये उनका फंडामेंटल राइट भी है। बस सरकार और छात्राओं के बीच जंग छिड़ गई और ये बात कर्नाटका हाईकोर्ट के पास पहुंच गई। सिंगल बेंच के पास जब पहुंची तो उन्होंने सुनवाई लार्जर बेंच को फॉरवर्ड कर दी। अब हिजाब के मुद्दे पर 3 जजों की बेंच गठित हो गई, जिसमें चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस JM काजी शामिल हो गए। आज इंटरिम रिलीफ देते हुए बेंच ने कहा कि ये केस जब तक पेंडिंग है कोई रिलीजियस ड्रेस कॉलेज में नहीं पहने जाएंगे। अब पेटिशनर का क्या कहना है? पेटिशनर का कहना है कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। राज्य को आर्टिकल 14, 19 और 25 के तहत इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है। Wearing this from childhood, how can we remove this? And before few days they are coming wearing saffron shawl and telling us even they want to wear those shawls. They are protesting from the morning and we are standing here like we want, and we have exams next week. Said me to get out without wearing you have to come without wearing this cap. This is something else. This is something else. Hijab. This is not a piece of cloth. For them it is like a piece of, but this is something else. We cannot just give up. केरला हाईकोर्ट ने हिजाब को एक रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम माना है और 2 मुस्लिम लड़कियों को AIPMT 2016 के एग्ज़ाम के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दी थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि स्टेट हैज़ नो कॉम्पिटेंस टू इशू ए गो ऑन द ड्रेस कोड एज पर द कर्नाटका एजुकेशन रूल एंड द सेम इज द बियॉन्ड ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट। क्या है पूरे विश्व में हिजाब की स्थिति? जब हम पूरे विश्व में हिजाब की स्थिति को देखते हैं तो कई ऐसे देश हैं जो हिजाब को पूरी तरीके से बैन किए हुए हैं। सबसे पहले फ्रांस, कोवास्को, टुसेनिया, टर्की, ये सारे इतने ऐसे देश हैं जिन्होंने पब्लिक स्कूल, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट बिल्डिंग में हिजाब को पूरी तरीके से बैन कर रखा है। इतना ही नहीं, 16 स्टेट हैं पूरे विश्व के अंदर जिन्होंने हिजाब और बुर्के को पूरी तरीके से अपने देश में पूरी तरीके से बैन कर रखा है, जिसमें टुसेनिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, तजाकिस्तान, बुल्गारिया, चैड, गबान, नीदरलैंड, चाइना, मोरक्को, श्रीलंका और स्विट्जरलैंड ऐसे देश हैं। इनमें अधिकांशतः ऐसे देश हैं जो मुस्लिम कंट्री के हैं। अगर हिजाब पहनना यदि रिलीजियस प्रैक्टिसेस होता तो क्या ऐसे देश जो पूरी तरीके से मुस्लिम कंट्री हैं वो बैन अपने ही स्टेट में किए रहते हैं हिजाब को? सोचने की बात है। खैर, ये बात कर्नाटका हाईकोर्ट के पास है और कर्नाटका हाईकोर्ट की अगली सुनवाई मंडे को होनी बाकी है। तब तक हम लोग आर्टिकल 25 को देखेंगे कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के विषय में आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 के विषय में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते रहें। धन्यवाद।